राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सव काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाहू। रामचरित मानस राकेश के समान है। राकेश क्या होता है? पूर्णिमा का चंद्रमा। रामचरित मानस पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है, जो हर किसी को सुख प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है। सज्जन दो रूप के होते हैं, कुमुद रूप और चकोर रूप। जो नवदा भक्ति में लीन है वो कुमुद रूप है, और जो प्रेम भक्ति में लीन है वो चकोर रूप है। दोनों कोई के ही हित साधता है और दोनों को ही सुख प्रदान करता है। जो अंतरंग भक्ति करते हैं वो कुमुद हैं, जो बहिरंग भक्ति करते हैं वो चकोर हैं। चकोर एक टक बैठा रहता है, अमृत का जल बरसेगा, स्वाति जल बरसेगा, उसी को पीऊंगा। वो चंद्रमा की तरफ देखा करता है। सबरी माता की प्रेम भक्ति थी, मेरे प्रभु आएंगे, प्रेम भक्ति थी। तो दोनों प्रकार के भक्त इस रामचरितमानस से सुख प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा को की शीतलता से वनस्पति हरी भरी हो जाती हैं, दवाइयों के पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, समुद्र में उफान आ जाता है, उसी प्रकार ये रामचरितमानस सज्जनों के हृदय में भक्ति को और बढ़ा देगा, और उनकी भक्ति को इतना बढ़ा के उनको इतना भक्तिमय बना देगा कि बिना रामचरितमानस के, बिना राम कथा के एक पल भी नहीं रह सकेंगे। अब बाबा क्या कहते हैं? कीनि प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। अब यहाँ से राम कथा शुरू होती है। अब बाबा कह रहे हैं कि पार्वती जी ने प्रश्न किया शंकर भगवान से। फिर शंकर भगवान ने जो कथा कही, उस कथा को मैं गा कर के कहूँगा, और बहुत अच्छे से प्रबंधपूर्ण तरीके से, विचित्र तरीके से बना कर कहूँगा। मतलब काव्य के रूप में कहूँगा, गा कर के कहूँगा, प्रबंध योजना बनाकर कहूँगा। कैसे? छंदों में भी कहूँगा, श्लोकों में भी कहूँगा, चौपाइयों में भी कहूँगा, सोरठा में भी कहूँगा, दोहे के रूप में भी कहूँगा। इस प्रकार से मैं पूरी राम कथा को, जो भोले बाबा ने, जो सब पार्वती मैया ने पूछी भोले बाबा से, फिर भोले बाबा ने सुनाई, और पूरी कथा को मैं कहूँगा। अब यहाँ पर उनका एक आशय यह भी है कि जो याज्ञवल्क्य महाराज का और भरद्वाज महाराज संवाद हुआ है, उन्होंने सुनाई ये कथा, उसको भी कहूँगा। उसके बीच में ही मैं इससे पार्वती कथा भी कह दूँगा। तो यहाँ से अब कथा शुरू होती है। ये कथा विचित्र कैसे बताई बाबा ने? विचित्र कैसे है? विचित्र ऐसे है कि इसमें कई दृष्टांत, कई कथाएं ऐसी हैं जो सुनने वालों को ऐसी लगेंगी कि ऐसा भी हो सकता है। नारद जी श्राप दे सकते हैं विष्णु भगवान को? दी थी, श्राप दी विष्णु को, और श्राप उन्होंने आके स्वीकार कहाँ की? राम अवतार में। तो ऐसी कथाओं को सती मुँह को सुनेंगे, लंका दहन को सुनेंगे, तो ये विचित्र कथाओं को सुनेंगे तो आदमी एकदम ये कहेगा कि यार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हुआ था। बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल सही बात है। जो बाबा ने सुनाया है, जो बाबा के गुरु ने बाबा को बताया है, जो शिवजी ने पार्वती को सुनाया है, जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया है, वो सब कथाएं बाबा ने इसमें कही हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि कथा विचित्र भी है, सुनने में थोड़ी विचित्र भी लगेगी आदमी को। अब जे यह कथा सुनी नहीं होई, जन आचरज करे सुन सोई।
कथा ये लौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आश्चर्य करहि अस जानी। राम कथा के मित जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही। अब बाबा कह रहे हैं कि जिन्होंने ये कथा सुनी नहीं है, कभी नहीं सुनी है, वो आश्चर्य नहीं करें इस कथा को सुन करेंगे। सुनने का मतलब कथा सुन कहाँ से ली होगी पहले, लिखे तो महाराज अब रहे हो आप नहीं। जिसने वाल्मीकि जी की रामायण नहीं पढ़ी है, जिसने वेदों को नहीं पढ़ा है, जिसने श्रीमद् भागवत महापुराण को नहीं पढ़ा है, वो पहले इस कथा को पुराण कथा को पढ़ेगा तो आश्चर्य नहीं करे। ये राम कथा है, इसमें जो असंभव है ना वो भी संभव हो जाता है। इसी प्रकार इस अलौकिक कथा को जो ज्ञानी लोग पढ़ेंगे उनको तो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। वो तो जानते हैं पहले से ही कि भगवान क्या नहीं कर सकते हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। इस राम कथा की मिति जग नाई। इस राम कथा मिति माने समय, जैसी भाषा में कहते हैं कौन सी मिति चल रही है, कौन सा समय चल रहा है। इस राम कथा की कोई मिति नहीं है, कोई निर्धारित तिथि नहीं है, समय नहीं है। ये तो जिनके हृदय में प्रेम जागृत हुआ है उनके मन में हमेशा से चलती रही है और चलती रही है। जिन्होंने भगवान की सेवा की है, भगवान को पूजा है, भगवान से प्रेम किया है, उनके मन में यह कथा हमेशा से चलती रही है और हमेशा चलती रहेगी, कभी समाप्त नहीं। इसका कोई टाइम नहीं है, कोई मिति नहीं है। कोई कब भक्त बन जाए कोई नहीं पता है। जो कुतर्क करेगा वो कुतर्क ही करेगा, और जो भगवान में विश्वास करेगा विश्वास ही करेगा। इसलिए ये राम कथा सुन करके आश्चर्य मत करना, ज्ञानियों को तो आश्चर्य होगा ही नहीं, और इसकी कोई तिथि मिति नहीं है। ये तो कथा हमेशा चलती रही है। इस प्रकार बाबा ने अब कथा कहना प्रारंभ कर दिया है। जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।